हमारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। सबसे बड़ी बात, जिन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैं यही करूँगा कि उनके घर वालों को शांति मिले और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो कुछ भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। तो दोस्तों, मेजर गौरव आर्या साहब के पीछे झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले लोग वही लोग हैं जो कह रहे हैं माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया। भाई ये बहुत ही खतरनाक है, इस बात को स्किप मत करना। मेजर गौरव आर्या साहब को आपको पता है काफी अरसे से धमकियां मिल रही है, मेरे को भी मिलती है, मिलती भी थी, मिलती भी है, तो मेजर साहब को भी मिल रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस धमकियों के और मेजर गौरव आर्या साहब के पीछे जो प्रोपेगेंडा हुआ है कि उन्हें मार दिया गया है, इनके पीछे ये क्या रीजन है कि माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया। सबसे पहले हिंदुस्तान के वो लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कान खोल के सुन लो। ये जो आपको कॉल करके आपको बोल रहे हैं ना कि मेरे को दिल्ली का बाजार दिखाओ, दिल्ली मार्केट दिखाओ, दिल्ली में शरबत वाली दुकान दिखाओ, दिल्ली में पला चीज मेरे को दिखाओ, और ये पूरा हिंदुस्तान जो आप इनको वीडियो में दिखा रहे हो ना, ये वहां पर रिकॉर्ड हो रही है। कल को अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हो जाता है, ये बात मेरी जरा गौर से सुनो, ये जो लोग वीडियो कॉल पर हिंदुस्तान का विजिट करवा रहे हैं ना, ये गौर से सुनो ये मेरी बात। ये जो मोबाइल में ये पूरा हिंदुस्तान दिखवा रहे हैं ना कि ये गली है पला, ये चाचा सलीम बैठा हुआ है शरबत बेच रहा है, और ये अर्जुन कुमार है यहाँ पे पकोड़े बेच रहा है, तो कल को अगर हिंदुस्तान में कुछ हो गया, मेरा कहने का मकसद है कोई धमाका वमाका कुछ भी हो गया, तो बेटा ये जिसको कॉलिंग हुई है ना, ये जिसने ऑनलाइन यूट्यूब में कॉल के जरिए ये हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा दिखाया है या बताया है, उनकी पूरी फैमिली जेल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मेजर गौरव आर्या साहब को जो अभी फैक्ट उसके पीछे ट्वीट किया गया है, ये पहली बार नहीं है दोस्तों, धमकियां काफी अरसे से मिल रही है। आपको पता है कि इनमें सच सुनने की आदत नहीं है, ये झूठी तारीफें बड़ी जल्दी कर लेते हैं जब इनको जरूरत होती है पैसों की और भूख पड़ती है, तो बड़ी जल्दी झूठी तारीफें स्टार्ट कर देते हैं। ये किसी के नहीं हो सकते, ये लोग किसी के भी नहीं हो सकते, ये मेरी बात याद रखना। हिंदुस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान के साथ ये लोग ज्यादा रह चुके हैं, लेकिन ये लोग किसी के नहीं है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने पैसों के लिए अफगानिस्तान को बेच दिया था, पैसों के लिए इन्होंने अपने पड़ोसी देश के खिलाफ अड्डे दे दिए थे अमेरिका को, और वो आज तक अफगानिस्तान वही भुगत रहा है। आप सोचो कि अड्डे देने का मकसद क्या होता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपका चीन के साथ नहीं बनती, ठीक है, ये पैसे लेके चीन को आपके खिलाफ अपनी जमीन देता है और चीन आपसे काफी दूर हो, अभी तो चीन पास में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि आ जाओ भाई यहां से मारो, आप हमारी जमीन में बैठ के मारो, और आपका असला सामान वो सब वो जो आपको मारने के लिए लेके आ रहे हैं ना, वो ये लोग हेल्प कर रहे हैं उनके साथ, वो पानी में शिप से उतार के यहां तक पहुंचा भी यही लोग रहे। इन्हीं की आर्मी जो है वो प्रोटोकॉल दे रही है कि आ जाओ यार ये लेके आओ। तो ये वो लोग हैं दोस्तों, ये किसी के नहीं हो सकते। इनको कल को पैसा मिलेगा ना, ये जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदुस्तान के मुस्लिम कर रहे हैं ना ये लोग, कल को अगर इनको कहीं से भी किसी देश से भी पैसा मिल गया ना कि हिंदुस्तान के मुस्लिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो याद रखना दोस्तों, ये हिंदू को अच्छा और मुस्लिम को बुरा बता देंगे हिंदुस्तान में, बोलेंगे यही मुस्लिम ने गलत किया था हिंदुओं के साथ। ये पैसों के पुजारी हैं, ये पैसों के लिए झुकते भी हैं, पैसों के लिए सजदा भी करते हैं, पैसों के लिए किसी के पांव भी चाटते हैं, ये सब काम करते हैं। थोड़ा सा मेजर गौरव आर्या साहब का एक क्लिप आप लोगों को दिखाता हूं जो उनके पीछे प्रोपेगेंडा हुआ है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये बहुत बड़ा है। मैं मेजर गौरव आर्या साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चीज के बारे में एक वीडियो बनाइए मेजर साहब, इस चीज को रुकवाइए कि माय फर्स्ट विजिट टू दिल्ली, माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, इसका क्या मकसद हो सकता है। ये क्यों नहीं बोलते कि मैं अपने फौज को के खिलाफ खड़ा होता हूं कि हिंदुस्तान के साथ ये लोग गलत किए हैं। इन्होंने अजमल कसाब के उस पर क्यों नहीं बात की है, इन्होंने
जो 26/11 का हुआ है उस पर क्यों नहीं बात की है? ताज होटल में जो दहशतगर्दी हुई थी उनके खिलाफ क्यों नहीं वीडियो बनाते? सबूत क्यों नहीं लेके आते? बोलते क्यों नहीं है कि हाँ ये पाकिस्तान ने किया है? भाई 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, भाई हजारों चैनल बने हुए, कोई भी हकीकत पे बात नहीं कर रहा बिना के मोदी जी अच्छा बंदा है, हिंदुस्तान का पकोड़ा बड़ा सस्ता है, हिंदुस्तान में समोसा बड़ा सस्ता मिलता है, हिंदुस्तान में भाई ये सिटी बन गई। अरे भाई जो चीज, जो बातें बोलने की है वो बातें कहो। अब बात करो ना, पुलवामा पे क्यों नहीं बात करते हो भाई? पुलवामा पे बात करो ना यार, पटती है क्या अपने आर्मी से आप लोगों की? करो ना बात। ये हकीकत पे बात करोगे तब जाके लोगों के दिलों में बैठोगे, पुस्की छोड़ने से नहीं बैठोगे भाई। पुस्की छोड़ने से लोग आपके ऊपर हंसेंगे। जैसे अभी आज तो मेजर गोराबारिया साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस बात को मैं डायरेक्टली मेजर गोराबारिया साहब के व्हाट्सएप पे भी बता सकता हूं, लेकिन आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। मेजर साहब बिजी होंगे, ये वीडियो उनको बनानी चाहिए, इस चीज को रोकना चाहिए मेजर साहब को कि माय फर्स्ट विजिट टू हिंदुस्तान के बाथरूम, वहां जाके सफाई करके आ गया, इस चीज को। तो मेजर गोराबारिया साहब की एक छोटा सा क्लिप सुनिए दोस्तों, उसके बाद फिर करते हैं हम डिटेल से बात। An announcement of my death. And I was slightly surprised. I checked my pulse, I checked my breathing, I checked my blood pressure, and Major was alive and well. But why would somebody say that Major Gauravaria is dead? It seems that somebody cloned the Twitter handle of Major General Sarbir Singh. Now, who's General Sarbir Singh? General Sarbir Singh is a senior military veteran, very respected, and the gentleman who fought for the one rank, one pension. And when these protests were happening in Jantar Mantar, I was also there. He gave a call. I also responded. I also sat there for a couple of days. I was working in the corporate sector at that point in time, so I took chutti, I took leave, and I sat there. So that is about General Sarbir Singh, who is till date leading the OROP protests. Now, this I'm going to read out the tweet, and I'd request the editor to put it on the screen, please. Here is the tweet. Okay. So this comes from the Twitter handle Sadbir_SM. All right, and this has the picture of General Sadbir. So whenever you have a picture, normal people generally tend to think that okay, this is genuine because it has the general officer's picture. So people were sort of taken aback, and they said that okay, this is possibly genuine. And all the tweets were taken from his original Twitter handle, and his Twitter handle is this. Please see his original Twitter handle. सिर्फ उन्होंने किया है, इसने नहीं किया। That I follow him and he follows me, right? But in this one, nobody follows nobody. All right. I mean, they follow me, but I don't follow them. These are Pakistanis, by the way, who have stolen the Twitter ID of General Sadbir. And what do the Pakistanis write? Delhi, very sad news. Proud veterans of Indian Army Chatur Vadi and Major Gauravaria was killed by unknown persons. Delhi police register a file against unknown persons. Intelligence agencies are investigated, and intelligence agencies are working on it. Such a great loss for India. Om Shanti. I just want to ask the Pakistanis, don't they teach you full stops and commas and exclamation marks? Don't you have basic grammar classes in your country? Is this the way to write? Now I'm just going to give grammar lessons to Pakistanis, and just to be sure that they understand, I'm going to take them line by line from their tweet itself. तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने मेजर गोराबारिया साहब के चैनल पे देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कंप्लीटली देख लीजिए कि मेजर गोराबारिया साहब ने इनकी जहालत कैसे 1 by 1 वर्ड करके बताई है कि कितने बड़े जाहिल है ये लोग। और ये कोई मामूली बंदे नहीं है, ये जो कर रहे हैं, ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, झूठी खबर न्यूज़ देकर, वो किसी पाजी की उससे लेकर आर्मी के लिए ये बहुत बुरा हुआ कि मेजर गोराबारिया साहब नहीं रहे, तो ये बड़े लोगों का काम है, ये उन लोगों का काम नहीं है। तो ये रीज़न इसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं। ये ना माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया, ये उन लोगों को बता रहा हूं, ये हिंदुस्तान में रह के इसको जो मजाक लेके जो कर रहे हैं ना ये काम, ये पीछे कोई है, कुछ है, इसका कोई बहुत बड़ा रीजन है।
इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सरकार ने अवाम को आगे कर दिया है कि भाई इंडिया के तलवे छाटो, इंडिया के इतना इंडिया इंडिया करो कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखने लगे कि भाई क्या हो गया, सुधर गए ये लोग। लेकिन सरकार खुद माफी नहीं मांगेगी, सरकार अपनी गलतियों का एहसास, अभी कुछ दिन पहले शेख रशीद ने बोला था कि हमारे पास ऐसे मजाइल है और ऐसे मसाले हैं कि हिंदुस्तान के किसी मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, हिंदुस्तान में घास नहीं उगेगी, ये क्योंकि उनके पास 1-2 दिन के लिए खाने के लिए आटा है। इस वजह से उनको पता है, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास ब्रिटिश का पासपोर्ट है, कभी भी पाकिस्तान में कुछ होगा वो बैठ के निकल जाएंगे ब्रिटिश वगैरह। लेकिन ये जो अवाम है ना, ये इनको पता है कि इनको इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। तो अब ये आटा लेने के लिए इसके, देखिए ये तो हम और आप बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान अब ये भूखे हो गए, नंगे हो गए, तो ये हिंदुस्तान की तारीफ है। नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे। कुछ तो है, ये सब आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इनको पीछे की तरफ से कोई ना कोई तो इनको बता रहा है, मास्टरमाइंड कोई ना कोई तो है कि आपने ये काम करना चाहिए। कोई तो रीजन है, बिना रीजन के ये लोग कभी भी काम नहीं करते। ये तो वो लोग थे भाई जब हिंदुस्तान के ऊपर हंसते थे, बोलते थे मूत्र पीने वाले लोग हैं ये लोग, गोबर खाने वाले लोग हैं। अजीब बात है यार, मूत्र पीने वाले और गोबर खाने वाले लोगों की इतनी तारीफ, भाई आपने भी वहीं जाके मूत्र और गोबर खाना है भाई, ये बड़ी अजीब बात है। ये एकदम से कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। इसके पीछे क्या रीजन है? अगर वाकई में पाकिस्तानी सुधर रहे हैं तो भाई इसको सुधरना हम नहीं बोलते। खुशी के टाइम पे या गम के टाइम पे आपने अपने फायदे का नहीं देखना है, आपने पहले वो बताना है जिससे ये बीच में दरारें आई हैं, जिससे दिल जख्मी हुए हैं। पुलवामा पकड़ो अपनी आर्मी को, उतारो उनकी 35 सालों की, कहो कि भाई क्यों किया ये। हाफिज सईद को निकालो, हाफिज सईद को निकालो। तालिबान को गुड गुड बोलने वाले, तालिबान के पीछे वीडियो बनाओ पहले कि तालिबान कैसे लोग हैं। जैश मोहम्मद, सिपाही साहबा, जमात इस्लामिया, अभी भी पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है। ये देखे, ये इतने जो है इन्होंने आतंकवादी ग्रुप्स अभी भी पार्टियां बनी हुए, उनके खिलाफ ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ बोलेंगे ना तो इनका माइक इन्हीं के ही वहां पे रगड़ जाएगा भाई, रगड़ देंगे इनका माइक, इन्हीं के उस पर रगड़ देंगे। बस इनको क्या है कि भाई हिंदुस्तान का पकोड़ा बड़ा अच्छा है और बड़ा सस्ता है, और हिंदुस्तान का केला बड़ा सस्ता है, और मुंबई का केला तो काफी ज्यादा बड़ा है भाई हमारे सिंध के केले से। तो दोस्तों होशियार रहिए, जिस बंदा जो भी अभी कनेक्ट हो रहा है इनके साथ, इन पाकिस्तानियों के साथ बाय कॉलिंग या किसी भी तरीके से, ये बात याद रखना पठान भाई कि ऐसा दिन आएगा आपकी तस्वीर न्यूज चैनल पे छपेगी। याद रखना यह बात, हिंदू हो तुम या मुस्लिम हो या सिख हो, जो भी हो, हमने जो कहा वो बात हमेशा सच निकली है। बाकी आप लोग क्या कहते हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग बताना कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, बाय बाय।